नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 11वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 15 जनवरी 2023 को प्रसारित 10वें भाग में हमने लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह साहब की बेहद साहसी और अनूठी कहानी सुनी थी। आज के भाग में हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसकी मिसाल स्वतंत्र भारत की सेना के इतिहास में नहीं मिलती है। ये एक अनूठी, बेहद साहस भरी, शौर्यपूर्ण ऐसी कहानी है जिसके नायक थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। जैसा कि सबको ज्ञात है, 1971 के पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में अनेक मोर्चों पर, पूर्वी तथा पश्चिमी छोर पर कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसमें से एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी पंजाब क्षेत्र के शक्करगढ़ क्षेत्र में बसंतर नदी के किनारे लड़ी गई जैसर गांव के पास की ये प्रसिद्ध बैटल, जिसे हम बैटल ऑफ बसंतर कहते हैं, उसे पाकिस्तान बैटल ऑफ बड़ा पिंड कहता है। यह शौर्य गाथा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल द्वारा 16 दिसंबर 1971 को गढ़ी गई थी। अरुण क्षेत्रपाल का परिवार का एक लंबा सैनिकी इतिहास रहा है। उनके दादाजी ने प्रथम महायुद्ध में योगदान दिया था। उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल क्षेत्रपाल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई, जो कि एक माइलस्टोन लड़ाई मानी जाती है, उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल का अहम किरदार रहा है। 17 पूना हॉर्स के कमांडर, उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह साहब ने एक बहुत ही साहसपूर्ण और जोखिम भरा निर्णय लिया था। वो निर्णय ये था कि माइनफील्ड से गुजरते हुए बसंतर नदी को पार करके हमारे टैंकों ने दुश्मन पर धावा बोलना है। जब ये लड़ाई सुबह 16 दिसंबर को छिड़ी, उस समय पाकिस्तान तथा भारत दोनों देश के टैंक आमने सामने खड़े थे। हमारे सामने बसंतर नदी को पार करते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर उनके टैंक नष्ट करने का लक्ष्य दिया गया था। इस युद्ध के दौरान 20 स्क्वाड्रन के कमांडर ने एक रेडियो संदेश भेजा और उन्होंने एक जल्दी से रीइंफोर्समेंट की मांग की। रेडियो सेट पर यह संदेश सुनते हुए अरुण क्षेत्रपाल स्वेच्छा से उस संदेश को रिस्पॉन्ड करते हुए 20 स्क्वाड्रन के सहायता के लिए अपने साथियों के साथ कूद पड़े थे। दोनों देशों के टैंक एक दूसरे पर लगातार गोलाबारी करते थे। भारत की जब ये 17 पूना हॉर्स की टुकड़ी जब आगे बढ़ी, उसी समय पाकिस्तानी सेना ने उसे खदेड़ने की कोशिश की। इसी समय अरुण क्षेत्रपाल को ये एहसास हो गया था कि हमें पाकिस्तान की अग्रिम पंक्ति को तोड़कर आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य को चलते हुए वो आगे बढ़ते गए। उन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके साथी कमांडर जो टैंक पर सवार थे, उनके बगल में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। इस घटना से विचलित न होते हुए अरुण क्षेत्रपाल ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों देशों के सभी टैंक नष्ट हो गए थे। सिर्फ इनका एक टैंक और सामने पाकिस्तान का एक टैंक रह गया था। उसी समय उनके कमांडर ने और उनके साथियों ने उन्हें टैंक छोड़कर पीछे हटने का कहा था, लेकिन अरुण क्षेत्रपाल ने इसे मानने से मना कर दिया और वो आगे बढ़ते गए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक समय ऐसा आया कि दोनों में से कोई एक वीरगति को प्राप्त होगा और दूसरा इनकी शौर्यगाथा बताने के लिए जीवित रहेगा। हुआ ऐसा ही। अरुण क्षेत्रपाल को इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। उनके इस असाधारणपूर्ण साहस का संज्ञान लेते हुए भारतीय सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। यह कहानी यहीं नहीं समाप्त होती।
इस कहानी का एंटी क्लाइमैक्स 30 साल बाद हुआ और ये बहुत रोचक तथा दिल को छोड़ने वाली कहानी है। वो कहानी ऐसी है, 30 साल बाद 2001 में भारत और पाकिस्तान सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि रिटायर्ड अफसर दोनों सेना के एक दूसरे के यहाँ जाएंगे। इस क्षण का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के एक सैनिक ने ब्रिगेडियर एमएल क्षेत्रपाल, जो कि अरुण क्षेत्रपाल के पिता थे, उनसे संपर्क किया। उन्हें उस पाकिस्तानी सैनिक से उनका कोई परिचय नहीं था, इसलिए शुरू में तो उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बार बार वो सैनिक इनको संपर्क में रहा, तब उन्हें लगा कि क्यों न हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि क्षेत्रपाल का जो पैतृक स्थान था वो पाकिस्तान के पंजाब में सरगोदा में था। आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्हें एक नॉस्टैल्जिया भी था कि इतने साल बाद वे अपने पैतृक स्थान पर जा सके। इसीलिए उन्होंने, जो पाकिस्तानी सैनिक उनको बार बार उनसे संपर्क कर रहा था, उनकी मांग उन्होंने मान ली और उस सैनिक ने भी उनकी मेहमान नवाजी करने का मान लिया। उस पाकिस्तानी सैनिक का नाम था ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर। उन्होंने ही जब ब्रिगेडियर एमएल क्षेत्रपाल लाहौर हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्होंने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसा कि आम होता है, पाकिस्तान की एक परंपरागत मुस्लिम फैमिली में महिलाएं मेहमानों के सामने एकदम नहीं आती थी, लेकिन ख्वाजा नसर का परिवार इसके लिए अपवाद था। उनके महिलाओं ने भी उनका बड़े सच्चे दिल से स्वागत किया। वे 3 दिन ख्वाजा नासिर के घर में रहे। वो उन्हें सरगोदा भी लेके गए और कई जगहों की उन्होंने सैर करवाई। 3 दिन बहुत ही अच्छा उन्होंने मेहमान नवाजी की। इस उनके मेहमान नवाजी के कारण एमएल क्षेत्रपाल साहब भी गदगद हो उठे थे और उन्हें लगा कि आज मैं पाकिस्तान आकर और अपने पैतृक स्थान को देकर एक अपनी बहुत पुरानी इच्छा पूरी की है। 3 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके मेहमान कुछ असमंजस स्थिति में हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वो काफ़ी देर रात तक वो गपशप करते रहे और एक क्षण ऐसा आया कि ख्वाजा मोहम्मद निसार ने उनको कहा, सर, मेरे जहन में मैंने 30 साल से एक बात रखी है। आज मैं आपके समक्ष वो बात रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसा कहूँ, क्योंकि ये 3 दिनों में आप और मेरे बीच में जो बॉन्डिंग हुआ है वो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है। तब एमएल क्षेत्रपाल साहब ने कहा, कोई बात नहीं, जो आपके मन में हो वो बात मुझे कही है। और उन्होंने जो बात कही वो बेहद चौंकाने वाली थी। किसी भी पिता के लिए वो हज़म करना बेहद मुश्किल था, लेकिन एमएल क्षेत्रपाल साहब ने साहस जुटाकर वो बात सुनी। वो बात ऐसी थी कि जो 2 टैंक थे भारत के और पाकिस्तान में, एक भारत का टैंक अरुण क्षेत्रपाल चला रहे थे, जबकि पाकिस्तानी सेना का टैंक ख्वाजा मोहम्मद नासिर चला रहे थे। ख्वाजा नासिर मोहम्मद के अनुसार उनके सामने जो युवा सैनिक था भारत का, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एमएल क्षेत्रपाल साहब को कहा, सर, मैं आपके बेटे की शौर्य देखकर बहुत हैरान रह गया और इसीलिए मैं ये बात आपको साझा करना चाहता था। उन्होंने बाद में जब कहा कि सर, आपके बेटे का मैं ही कातिल हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं मेरे देश के लिए लड़ रहा था, वो उनके देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंततः एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों ही इंसान हैं। भले ही हम युद्धभूमि पर एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों अपने अपने देश का फ़र्ज़ निभा रहे थे, लेकिन एक मानवीय जो संवेदना होती है उसके चलते मैं उसके प्रति आपको संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। और उन्होंने जो शौर्य दिखाया है और आपने जो उन्हें ग्रूम किया है, इसलिए आप भी उसके हकदार हो। और यह कहकर आधी रात को ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने एमएल क्षेत्रपाल साहब को सैल्यूट दिया। इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट्स एक
हमारे आर्ट्स द्वारा मिलना ये हर एक के नसीब में नहीं आता। इससे बढ़िया और कॉम्प्लीमेंट्स कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता था। एक बात भी हमें समझना होगा कि जब अरुण क्षेत्रपाल सेना में भर्ती हुए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा का इजहार किया था। उन्होंने यह बात कही थी कि मैं भारतीय सेना में सिर्फ़ और सिर्फ सर्वोच्च पदक हासिल करने के लिए ही दाखिल हुआ हूँ और किसी भी हालत में मैं उसे हासिल करके रहूँगा। और उन्होंने अंततः अपने साहसपूर्ण कार्य के द्वारा यह अपनी इच्छा पूरी की। मानो उन्होंने अपनी डेस्टिनी अपने हाथ से लिखी थी। ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए हम सब देशवासियों को उनके साहस को सैल्यूट करना है। इसी के साथ आज का भाग समाप्त होता है। अगला भाग 19 फरवरी 2023 को प्रसारित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।